रास्ते वही होते हैं पर हर बार एक नया एहसास देते हैं। जम्मू की रौनक पीछे छूट रही है और कठुआ की ठंडी हवाएं हमें बुला रही हैं। गेटवे ऑफ जे.एंड.के की तरफ बढ़ते हमारे ये कदम, देखते हैं आज इस सफ़र में कितना रंग भरता है ये मौसम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जे.के पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं जम्मू से कठुआ तक। जम्मू की गलियों से निकलकर कठुआ की राहों में खोने का एक अलग ही मज़ा है। तो आज हम ट्रैवल करेंगे लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट द्वारा जम्मू से कठुआ रूट पर ऑपरेट की जाने वाली JK02DL 0909 में। ये बस टाटा मोटर्स की BS6 चेसिस पर जीवन बॉडी बिल्डर जलंधर द्वारा बनाई गई है और ये गाड़ी 2024 मॉडल है। ये बस 2x3 और 47 सीटर है, जिसमें हाई हेडरेस्ट कंफर्टेबल सीट्स के साथ साथ हर सीट पर पर्सनल रीडिंग लाइट्स, आर्मरेस्ट और पर्सनल फैंस जैसी फैसिलिटीज दी गई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पायलट रजत भाई और हेल्पर प्रदीप भाई। जम्मू का दिल जीवल चौक, यहीं से शुरू होती है हमारी कठुआ की कहानी। जब बस तवी पुल पार करती है और जीवल पीछे रह जाता है, तब लगता है कि अब सफर ने रफ्तार पकड़ी है। जीवल की उन तंग गलियों से खुले आसमान तक का ये सफर है। रजत भाई के हाथों में रास्ते हैं और प्रदीप भाई को हर मुसाफिर की फिक्र है। जम्मू से कठुआ तक का साधारण किराया 100 रुपये है। इस रूट पर आपको हर 6 मिनट के बाद 2x3 या 2x2 AC, नॉन AC बसेस मिलेंगी और जम्मू से कठुआ तक के सफर में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और कठुआ जम्मू से लगभग 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। सतवारी के मोड़ पर खड़ी ये जिंदगी नए रास्तों की तलाश में है। जम्मू की मिट्टी पीछे रह गई पर कठुआ की खुशबू पास है। सतवारी चौक से एक रास्ता मुड़ जाता है जम्मू एयरपोर्ट और RS पुरा की तरफ और एक मुड़ जाता है कठुआ की तरफ। कुंजवानी चौक जम्मू का वो नाका है जहां से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की असली रफ्तार शुरू हो जाती है। सतवारी के बाद
कुंजवानी ही वो जगह है जो बताती है कि अब आप शहर से बाहर निकल चुके हैं। कदमों में थकान है पर आंखों में एक आस है। हर आती बस पे लगता है कि जैसे मंजिल बिल्कुल पास है। बस की एक झलक से जब भीड़ में हलचल होती है तभी तो हर मुसाफिर की असली जीत होती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं विजयपुर में। आजकल ये इलाका काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ जम्मू का एम्स बना है। देखते ही देखते ये जगह बहुत बदल गई है।
अब हम एंटर कर रहे हैं सांबा में, जिसे वीरों की धरती भी कहा जाता है। एक तरफ इसे छोटा काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की गलियों में पुरानी आस्था और मंदिरों का सुकून बसता है, और दूसरी तरफ ये जम्मू का वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब है जो पूरे स्टेट की तरक्की के पहिए को घुमा रहा है। ये है गगवाल। गगवाल एक ऐसी जगह है जो दिखती तो छोटी है, पर यहाँ के लोग और यहाँ की स्लो लाइफ आपको बताती है कि सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, रास्ते को एंजॉय करने का नाम है। हाईवे पर चलते चलते जब आप हीरानगर पहुँचते हैं तो जहन में एक ही बात आती है, द ब्रेव हार्ट ऑफ जम्मू। ये इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर के इतने करीब है कि यहाँ की हवा में भी एक अलग जज्बा महसूस होता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दयालचक। इस स्टॉप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ हाईवे का एक पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ से रास्ता जाता है बिलावर की हसीन पहाड़ियों की तरफ। यहाँ से हम बसोली की तरफ भी जा सकते हैं। दयालचक से निकलते ही खेत और खुला मैदान शुरू हो जाता है, जो आपको सीधा चढ़वाल और कठुआ की तरफ ले जाता है। कहने को तो ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो लंबा सफ़र कुछ ही घंटों में बदल देगा,
लेकिन एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पुराना स्मूथ हाईवे था वो अब धूल मिट्टी और खड्डों में बदल चुका है। कहीं पहुंचना है तो चढ़वाल का सब्र साथ रखना, एक बस के पीछे दूसरी का इंतज़ार साथ रखना। यहाँ पहिए तभी घूमते हैं जब पीछे से हॉर्न आता है। चढ़वाल का ये स्टॉप हमें वक्त की कदर सिखाता है। खामोश खड़े हैं ये खेत रास्ते के किनारे, जैसे कोई पुरानी दास्तां सुना रहे हों। हम तो बस मुसाफिर हैं, गुजर जाएंगे। ये यहीं रहेंगे अगले राही के इंतज़ार में। रास्ता कितना भी लंबा हो, अगर मंज़र ऐसा हो तो थकावट का पता ही नहीं चलता। सफ़र के मुसाफिर हैं, मंजिलों की प्यास है। इस बस में चढ़ते हर शख्स का अपना ही एक एहसास है। कोई अजनबी है, कोई जाना पहचाना है। सफ़र तो बस बहाना है, सबको अपने घर जाना है। बरनोटी के रास्ते से दिखने वाला वो मंज़र वाकई में मैजिकल होता है, क्योंकि एक तरफ हाईवे की बागदौड़ है और दूसरी तरफ दूर दिखते वो शांत बर्फ़ से लदे कैलाश कुंड रेंज के पहाड़। सुनहरी धूप है रास्ते में और सर पर नीला आसमान है। दूर दिखते बर्फीले पहाड़ जैसे ज़मीन का निशान है। खेतों की हरियाली से लेकर बर्फ़ की उस चांदी तक मेरे जम्मू की मिट्टी में हर रंग बयान है।
अब हम आ चुके हैं कठुआ के सबसे बिजी जंक्शन यानी कालीबड़ी चौक में। ये वो जगह है जहाँ से रास्ते अपनी कहानी बदलते हैं। एक रास्ता निकल जाता है लखनपुर पठानकोट की तरफ और दूसरा रास्ता आपको ले जाता है कठुआ की असली रौनक और चहल पहल के बीच। रास्ते कट ही जाते हैं, मुसाफिर बदलते रहते हैं, पर याद वही रहते हैं जो चेहरे पर मुस्कान देकर मिलते हैं। इनकी ड्राइविंग में सुकून था और बातों में अपनापन। कठुआ का ये सफ़र याद रहेगा। जम्मू से लगभग 2.5 घंटे के सफ़र के बाद अब हमारी बस ने हमें कठुआ पहुंचा दिया है। हम दाखिल हो चुके हैं द गेटवे ऑफ J&K यानी कठुआ में। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरहदों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की संस्कृति में एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। ये शहर इंडियन रेलवे द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। कठुआ को जम्मू कश्मीर का इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता है। ये हब न सिर्फ हज़ारों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि J&K की इकोनॉमी को मजबूत करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप कठुआ आते हैं तो यहाँ के ड्रीमलैंड पार्क में भी ज़रूर विजिट करें, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बिल्कुल नज़दीक है। ये पार्क अपनी हरियाली और साफ सफाई के लिए जाना जाता है, जो शहर की भागदौड़ के बीच लोगों को सुकून, शांति और ताज़ा हवा देता है। ये जगह परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए बेहतरीन है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले और खुली जगह मौजूद है। लोकल्स के लिए ये वॉक करने और एक्सरसाइज करने का सबसे पसंदीदा स्थल है। सुबह और शाम यहाँ काफ़ी रौनक रहती है। ड्रीमलैंड पार्क के बीच से गुजरने वाली नहर इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जो इस पार्क को एक ठंडा और शांत एहसास देती है। फिलहाल इस नहर में पानी बंद होने की वजह से पार्क का वो पुराना लुत्फ थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ की हरियाली का लुत्फ उठाने आते हैं। ड्रीमलैंड पार्क के पास बने फूड हट्स यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन ठहराव हैं। इनका डिज़ाइन और खुला माहौल दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर लोकल स्नैक्स का लुत्फ उठाने के लिए एक परफेक्ट सेटिंग तैयार करता है। जम्मू से कठुआ तक का ये बस का सफ़र वाकई लाजवाब रहा। रास्ते की हरियाली, वो ठंडी हवाएं और कठुआ पहुंचते ही यहाँ की रौनक ने दिल जीत लिया। उम्मीद है आपको गेटवे ऑफ J&K
कि ये झलक पसंद आई होगी। अगर आपको ये सफ़र मेरे साथ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।